देन डी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही आ जाएगा या नहीं। वो क्या कंडीशन दिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने के लिए? 1 मिनट विचार करिए, फिर एक्सप्लेन करूंगा। अरे वो बंद कर लो थोड़ा से। क्या नाम है आपका? बंद कर लो उसको। दीक्षा। यस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है? नाउ सर, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। वेलोसिटी जीरो एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स, सही है? यस। सो आफ्टर दैट, पक्का इट चेंजेस डायरेक्शन, सही है? इट चेंजेस डायरेक्शन। अरे गाड़ी जा रही इस तरफ, ओके। अब अचानक से आप ऑफ कोर्स देखोगे, यू टर्न मारना है मतलब पक्का ऐसा इंस्टेंस रहेगा वेयर वेलोसिटी विल बी जीरो, है ना? गाड़ी यू टर्न मार रहे हैं मतलब पक्का एक ऐसा मोमेंट पे जहां यू टर्न है वहां पर रुकना ही पड़ेगा उसको। ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो, शुरुआत में शुरुआत में वेलोसिटी क्या है बोलो? शुरुआत में वेलोसिटी क्या है? -8 है ना? वेलोसिटी की इक्वेशन यही है ना? वेलोसिटी इक्वल टू हमें मिला था 2t - 8 करके। तो वेलोसिटी शुरुआत में -8 है। यस, मतलब नेगेटिव की तरफ आ रहा है। यस, इट इज कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने 4 निकाला। फिर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। आपको t इक्वल टू 5 सेकेंड्स यहां पर है। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? यस। तो दिस इज हाउ इट इज। बताइए ये पोजीशन क्या है एक्स इक्वल टू 0 वाला? 16। टी इक्वल टू 0, ओके। और वेलोसिटी 0 कहाँ हुआ? 4 सेकंड पे। तो 4 पुट करो तो बताओ एक्स वैल्यू कितना है यहाँ पर? कौन कौन सा इंस्टेंस पे वेलोसिटी 0 हुआ? 4 सेकंड पे। तो 4 सेकंड पे पोजीशन क्या है बोलो? ये भी ऑरिजिन आएगा क्या? आएगा नहीं आएगा? आ रहे ना? 4 पुट करोगे तो 4 16 है, 16 16 32 है। 32 - 32 0 आया ना? ओके, दिस इज ओरिजिन। फिर ओरिजिन तक गया है, उसके बाद यू टर्न मार लिया, यहां तक आया है, राइट? तो यहां पर t इक्वल टू 5 पे पोजीशन क्या मिला बोलो? t इक्वल टू 5 पे पोजीशन क्या मिला? x इक्वल टू 1। t इक्वल टू 5 पुट करने से x का वैल्यू कितना मिला? मिला ना? मिला ना? ओके, नो। सबका पोजीशन क्लियर है आपको? ओके। अभी हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएंगे आप धीरे से। 0 से लेकर t इक्वल टू 4 तक कितना दूर चला है? 16 मीटर्स चला। उसके बाद आपको t इक्वल टू 5 पूछा है, यहां से यहां तक कितना मीटर है? 1 मीटर। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 16 + 1, 17 मीटर। सही है? दैट इज हाउ we have to be careful whether displacement is whether velocity is 0 or not in the middle. अगर velocity 0 नहीं पॉसिबल है, वेलोसिटी 0 नहीं है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। सही है? ऐसा है। 1 मिनट देखो अच्छा से। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं मुझे पूछो, मैं समझाऊंगा आपको। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ऐसा और एक क्वेश्चन चाहिए? ओके।
चलो और एक क्वेश्चन करते हैं इस तरह से। लेट अस से आई एम टेकिंग x is given to be 3t² माइनस 6t प्लस 12, इस तरह से है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 3 सेकेंड्स, इस तरह से। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्वेश्चन से है ये। पहले सावधान होना होकर देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जीरो कहां पर है। फिर फिगर बना दो, फिर पोजीशंस क्लियर रख लो, कहानी खत्म। ओके। अरे इन लोगों का ना बड़ी आवाज निकलता है यहाँ पर। वहां पर इतना आवाज नहीं आता था ना? बोलो। वहाँ इतना आवाज नहीं आता था है ना? या थोड़ा ज्यादा ही आता है? अभी 20 मिनट चलेगा अभी, उसके बाद बंद हो जाएगा, छोड़ दो। बस फिर भी इंसान के पास उतना सहनशीलता चाहिए, टॉलरेंस। हम्म हम्म। अप टू 1 सेकेंड हम जानते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है, निकालने से हो जाएगा, राइट। टी इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट है, एक्स इक्वल टू 12 पे। टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 मतलब 3 - 6 -3, यहाँ पर 9 इस तरफ आया है। और टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही वेलोसिटी जीरो हो रहे, मतलब घूम जाएगा, सही है। यस। फिर टी इक्वल टू 3 में वो यहां रहेगा शायद, यस, सही है। देन अप टू 1 सेकेंड, अप टू 1 सेकेंड मतलब यहां तक, टी इक्वल टू 1 सेकेंड तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही है ना? तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे तो कितना आया आपको? 3। सही है, सही है। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो -3 आएगा, डिस्टेंस +3 आएगा। ठीक है, आई हैव टेकन डिस्टेंस। देन डिस्टेंस अप टू 3 सेकेंड्स चाहिए बोला, तो
हम जानते हैं ये बात को, हम जानते हैं इस बात को। यहां से यहां तक 3 मीटर, टी इक्वल टू 3 पे पुट करेंगे तो 27 - 18 कितना है? 9 + 12 कितना है? 21। 21, एक्स इक्वल टू 21 तक जाएगा टी इक्वल टू 3 पे। पोजीशन टाइम समझ में आ रहा है आपको? बस फिर ये यहां से यहाँ तक 3 मीटर ट्रेवल किया, फिर एक्स इक्वल टू 9 से एक्स इक्वल टू 21 तक, ये 12 मीटर है ना? अरे हाँ या ना? तो यहाँ 3 मीटर्स और यहाँ 12 मीटर्स, टोटल कितना ट्रैवल किया? हाँ, कितना ट्रैवल किया? कितने लोगों को ये दोनों आंसर सही आया? हाथ उठाओ। दो तीन। ओके। कुछ डाउट है किसी को इसमें? अम्मा तेजल, बोलो, बोलो। बुल 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 करती है वहां पर तू। अरे बोलो। नहीं आया आंसर? फर्स्ट वाला आया है। वो तो उसका क्यों बोल रही है? सेकंड वाला में डाउट है। हाँ, क्या डाउट है? पूरा ही बताओ, हाँ ठीक है ना। सबसे पहले हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 3 सेकंड्स पूछा। हम लोगों को चेक करना चाहिए कि वेलोसिटी जीरो कहाँ पर है। वेलोसिटी जीरो टी इक्वल टू 1 सेकंड पे हो रहे हैं ना? तो हमने पोजीशन पहले डाल दिया, टी इक्वल टू जीरो का कोऑर्डिनेट, टी इक्वल टू 1 का कोऑर्डिनेट। पहला तो यहां तक ही पूछा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 सेकंड्स मतलब 3 सेकंड्स पे ये कहां पर है? एक्स इक्वल 21 तक है, सही है। यस। तो हमने देखा सर ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन बीच में इधर जाके आया है ना? तो यहां से यहाँ तक डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता किया ना? सही है। यस। फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस कैसा पता चलेगा? ये एक्स इक्वल टू 9 है, ये एक्स इक्वल टू 21 है। तो 9 से 21 कितना दूर है? 12। तो ये डिस्टेंस 12 और ये डिस्टेंस 3, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 15। अरे आप लोग इधर सेट को, समझ में नहीं आ रहे मेरे को। इधर हो जाओ, या यहाँ पर भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ठीक है। हम्म। देन डन इट इज। ओके। चलो, और एक क्वेश्चन चाहिए या हम आगे बढ़े? और एक क्वेश्चन चाहिए या आगे बढ़े? अरे बोलो। जी अम्मा। और एक क्वेश्चन दो। ठीक है। इसको मैं पूछ रहा हूं तो देखो वो दिशा यहाँ वहां देख रही है पीछे। क्या है? देखो यहाँ पर x इक्वल टू द पोजिशन टाइम इक्वेशन इज, लेट अस से 4t² - 16t + 32, let us say. Find position where it comes to rest momentarily, और एक और से for a moment. Find the position where it comes to rest for a moment. पहले वो निकालो सभी लोग। आया। ठीक है, गुड। आया। गुड। Then the next question for others who have already solved. Find distance traveled for 3 seconds.
फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 3 सेकेंड्स। यस। सिद्धि, कुछ डाउट है तो आगे आगे पूछो, यहाँ आके बैठो। फर्स्ट का आंसर क्या आया है? आपने पहले वेलोसिटी जीरो की तूने। वेलोसिटी जीरो से करने से टाइम टाइम क्या मिला आपको बताओ? 2 सेकंड्स मिला है। ठीक है। बस। तो T=2 इसमें पुट करो। आया ना? T=2 पुट करने से क्या आएगा? पोजीशन आएगा ना? 2 पुट करो, क्या आएगा? 16 + 32। तो 16 आएगा। निकालना क्या है? फाइंड पोजीशन। पोजीशन चाहिए। कब चाहिए? जब वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी कब जीरो? T=2 पे। अरे सही है। फर्स्ट क्वेश्चन। 16 करो। आया? दोनों आ गया। वेरी गुड। बाकी लोग को करने देते। आ गया, गुड। आ गया। ओके। आ गया। ओके। सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कम्स टू रेस्ट बोला, मतलब वेलोसिटी 8t - 16 को जीरो करेंगे तो आएगा 2 सेकेंड्स पे। पर निकालना टाइम नहीं है, पोजीशन है। तो पुट करेंगे। तो 4 × 2 का स्क्वायर - 16 × 2 + 32। तो ये दोनों कट हो गया तो 16 आया है। देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 3 सेकेंड्स। तो T=2 सेकेंड्स तक जीरो हो गया। अब हम बोल ही सकते हैं शुरुआत में। शुरुआत में कहां पर है? 32 पे। फिर वेलोसिटी जीरो कहाँ हुआ है? 16 पे। फिर वहां पर घूमेगा ना? यस, ऑब्वियसली घूमेगा। तो T=, 3 सेकेंड्स पे सही है। यस, दिस इज T=0, T=2, T=3 पे पोजीशन क्या है? एट T=3 पोजीशन इज हाउ मच? 23। 20। 20 मीटर्स है, यानी ये 20 मतलब पक्का यही रहेगा कहीं तो। x=20, T=3 सेकेंड्स पे। यस। इतना काफी है हमारे लिए, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा तो 0 से 2 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलो? 16 मीटर्स ट्रेवल किया। उसके बाद 16 से 20 कितना दूर है? अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? बस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? अभी डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बताओ? डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 16 - 4, 12 आएगा ना? ऑब्वियसली आएगा। यहां सर दूसरा तरह से क्या है? ये x=32 है ना? x=32 और यहाँ पर कितना है? x=20। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 12। आया नहीं आया? 32 और 20 का बीच में डिफरेंस कितना है? 12 है। और वही ये 16 है -4। सही है, 12। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो जनरल वी हैव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। डिस्टेंस के लिए ही थोड़ा से करना पड़ेगा इस तरह से। कितनों को ये मॉडल अभी thoroughly आ गया है? हाथ उठाओ। डिस्टेंस निकालने का मॉडल समझ में आया तो हाथ उठाओ।
ओके, बोलो बेटा। t = 3 पे x = 20 कैसे आया? निकालना क्या है? x है ना, ऊपर भी x = निकाला। बेटा ये सिंपली पुट कर लो इस पे। हम्म। t = 3 इसमें पुट करोगे तो आपको पोजीशन मिलेगा ना 3 सेकंड्स पे। मुझे क्लैरिटी क्या चाहिए, कौन सा टाइम पे ऑब्जेक्ट कौन सा पोजीशन पे चाहिए। समझ में आ रहे? कौन सा टाइम पे ऑब्जेक्ट कौन सा पोजीशन पे है, क्लैरिटी है, तो क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, वो क्लैरिटी लाना है हमें। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू एवरेज स्पीड मॉडल्स। एवरेज स्पीड मॉडल्स ए बी सी। अभी बंदा यहां से चालू हुआ स्पीड, यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड गया है v1। कितना समय के लिए गया? फॉर t1 सेकेंड्स। फॉर t1 सेकेंड्स। ओके, v1 डिस्टेंस, ओके v1 स्पीड से गया। उसके बाद स्पीड v2 फॉर फॉर टाइम ऑफ t2 सेकेंड्स। ठीक है, क्या हो गया? बिकॉज शायद रोड खराब है, फिर अलग स्पीड पे जाएगा ना। पहले रोड अच्छा था तो एक स्पीड था, रोड खराब है तो दूसरा स्पीड पे जा रहे, सही है। यस। अभी आपको पूछेंगे फाइंड एवरेज स्पीड। क्या पूछेंगे आपसे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बताओ, फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टोटल, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? बताओ टोटल टाइम कितना है? t1 + t2। टोटल डिस्टेंस आपको दिया है क्या? नहीं दिया, तो फिर कैसा मिलेगा? यस, s1 अगर है तो हम जानते हैं s1 को हम ला सकते v1 × t1, s2 को ला सकते v2 × t2। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम टेकन। पुटिंग दैट, मुझे तो पता है सर मुझे s1 + s2 डालना है, पर वो क्या है हमने लेके आया, तो v1 t1 + v2 t2 बाई t1 + t2। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन अभी क्वेश्चन में, दिस इज फर्स्ट, ओके फर्स्ट टाइप, दिस इज फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या है? कार मूव्स, मूव्स विथ स्पीड्स v1 and v2 for equal time intervals. Find average speed। यहां पर क्या बोला? t1 समय के लिए v1, t2 समय के लिए v2। अभी इक्वल टाइम इंटरवल्स बोल दिया, मतलब टाइम्स भी नहीं दिया, t1 = t2 बोल दिया। तो हम क्या करते? उसी फॉर्मूला को v1 t v2 t बाई t + t, तो क्या आएगा बताओ? v1 + v2/2। Did you understand this or not, everyone? Yes. Okay. Now let us summarize this. No need a ठीक है. Conclude this. If I have, let us say,
V1 T1, V2 T2, V3 T3। सही है। तो फिर एवरेज स्पीड कैसे लाएंगे बताओ? वही फॉर्मूला, V1 T1, V2 T2, V3 T3 बाई T1 + T2 प्लस, अगर मान लो V1 V2 V3 पर इक्वल टाइम इंटरवल्स बोला, इक्वल टाइम इंटरवल्स, फिर क्या यूज करोगे? V1 + V2 + V3 बाई 3 बाई n। समझ में आ रहा है आपको? यस। इस तरह से बेस्ड ऑन टाइम यू हैव एवरेज स्पीड। गॉट इट? देन द नेक्स्ट वुड बी थर्ड केस। ऑब्जेक्ट अभी अमरावती से, ओके, बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। नाउ यू विल सी, ये डिस्टेंस यहां पर S1 डिस्टेंस और ये डिस्टेंस S2, ये पूरा डिस्टेंस के लिए मैं V1 स्पीड से जाऊंगा, यहां पर V2 स्पीड से जाऊंगा। ये एवरेज स्पीड निकालना है, जो हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले स्पीड और टाइम, अब स्पीड और डिस्टेंस दिया तो टाइम कैसा लाओगे? टाइम T1 = डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। एम आई राइट और नॉट? यस। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। ये तो सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं कर रहे हैं ना, समझते हुए लिख रहे हैं ना? पक्का ना? यस। सो पुटिंग देम हियर, S1 + S2 by S1 by V1, S2 by V2. That's all. It's done. Now you can guess what will be the next case. यहां पर T1 T2 था, उसके बाद इक्वल टाइम इंटरवल से, सही है। तो उसी तरह से यहां पर द नेक्स्ट केस वुड बी, द फोर्थ केस वुड बी ऑब्जेक्ट traveled with speeds, with speeds V1 and V2 for equal distances। मतलब क्या हो गया? S1 S2 सब बराबर हो गया। तो बताओ वहां पर S + S बाई S/V1 + S/V2, अरे ऊपर 2S आएगा ना, और यहाँ पर S कॉमन लूंगा तो 1/V1 + 1/V2 है ना? यस और नो? हम्म? क्या किया मैंने? S कॉमन ले लिया ना? यस। देन ऊपर नीचे S कट गया ना? देन ऊपर 2 बचा है, 2, ऊपर 2 बचा है, नीचे कॉमन ले लो तो V1 V2 और V1 + V2, ये ऊपर भेज दो तो 2V1 V2 by V1 + V2। These are important results. This may not be a formula. This is an important result. Okay? इसी को कहते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसा ये वाला था टाइम्स वाला, टाइम्स वाला हमने देखा, इसको लोग क्या कहते हैं? दिस इज अरिथमेटिक मीन, था ना? दिस इज अरिथमेटिक मीन of all the speeds. And what about this one? What about this one? देखिए सभी लोग ध्यान से, इसीलिए उनकी स्टेटमेंट में पूछते हैं। अब आप जरा ऑब्जर्व करो, करे? ये स्टेप देखो, ये स्टेप ए और ये स्टेप देखो। वी एवरेज यहां था,
वो टू को नीचे भेज दूंगा तो v/2, और वन बाई v1 प्लस 1/v2 इस तरह से आया था ना। अरे देख रहे हो आप लोग, है ना। इसको उल्टा करो, 2/v एवरेज, तो ये भी उल्टा करेंगे ना, तो फिर 1/v1 प्लस 1/v2 सही है। यस। तो अंडरस्टैंड दैट 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2/2, यानी जो ये है उसी को इस तरह से लिख सकते हैं ना। यस। यहां पर और यहां पर कंपेयर करोगे तो दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड, a+b/2। मीन समझते हो ना, मीन। यस। बट यहां पर भी सम ऑफ देम बाई टू है, बट रेसिप्रोकल्स का सम है। एम आई राइट और नॉट? तो दिस वी टर्म एज दिस वी टर्म एज हार्मोनिक मीन। दिस वी टर्म एज हार्मोनिक मीन। गॉट इट? हार्मोनिक मीन मतलब उसका रेसिप्रोकल्स का मीन लेने का, दैट इज व्हाट हार्मोनिक मीन। अभी दैट इज डन। This is of different distances. This is of equal distances. If I ask you for example, just to check you, object traveled with speeds v1, v2, v3 पर equal distances, फिर आप क्या लिखोगे? 1/v एवरेज इक्वल टू 1/v1, 1/v2, 1/v3/3। सही है। ऐसा। डन। टिल नाउ वी हैव सीन, पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाला क्वेश्चंस किए थे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड देखा। सही है। एवरेज स्पीड में दो मॉडल्स है, एक टाइम बेस्ड और एक डिस्टेंस बेस्ड। ठीक है। एंड देन among them we have these things. फॉर एग्जाम्पल, ये 2v, ये v, ये समय मान लो 10 मिनट, और ये मान लो 5 मिनट। ठीक है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। हम्म। फाइंड एवरेज स्पीड इन मीटर पर मिनट, या मीटर पर सेकंड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड। हम्म। करो, देखते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। 5/18।
बोलो। आया आंसर? आ गया दोनों? ओके। थोड़ा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलो, ये कैसा आएगा? 600 सेकंड्स है ना? और ये 300 सेकंड्स है। बस उतना ही। 20, 600, 10, 300/900 कितना है बोलो? 50/3 मीटर पर सेकंड। राइट। ठीक है। और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस बोला है ना? अगर इक्वल डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2v1/v1 प्लस v2। 2 × 30/30 प्लस 60। 40 आया होगा। राइट। यस। किलोमीटर पर हावर। जरूरत नहीं कन्वर्ट करने का। उसी में हो गया ना? ऐसा। इस तरह से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हो। पक्का? तो और एक देते हैं। बस। ये भी इक्वल टू बी सी। दिस इज ऑल्सो एस, दिस इज ऑल्सो एस। इफ एवरेज स्पीड इज 4v, देन फाइंड v डैश। कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें और घुमा के चाहिए या ऐसा चल जाएगा? आगे बढ़ जाए या और घुमा के क्वेश्चन चाहिए? बोलो। कितना आया? हाँ, 2v आया। 1v। v। बोलो। 2v/1। 2v/v-1। ऐसा तो नहीं आता है, ये तो डायमेंशन के अनुसार नहीं है। एक तरफ v लगाया और एक तरफ 1 लगा दिया। है ना? समझ रहे? ओके। हम जानते हैं 2v1v2/v1 प्लस v2 तो फॉर्मूला है ना? और यहां पर v1 कितना है? 2v। और v2/v1 कितना है? 2v प्लस v डैश निकालना है। सही है, वही v2 निकालना है। अब ये 4v कट। सही है। तो v2 इज इक्वल टू। अच्छा। तो कुछ आ रहा है क्या? अरे सच बताओ, कुछ आया है क्या?
2v है, और दूसरा क्या होना चाहिए ताकि एवरेज 4v आए बोले तो हम लोग जो किया एकदम सही है। सही है। हम जो किया एकदम सही है ना। हाँ, पर आंसर क्या हो रहे, आ रहे क्या कुछ? आ रहे क्या? नहीं आ रहे, मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके, let me put here 6v. Let me change the question. Let us say 6v this is. तब आंसर आएगा क्या? देखो क्या आ रहे, बताओ। देख के बताओ क्या आंसर आ रहे। सही आ रहे, गलत आ रहे? सही आ रहे, गलत आ रहे? माइनस में आ सकता है क्या? स्पीड, पक्का स्पीड है, तो माइनस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सो क्यों? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन आपको नेगेटिव आ रहे? पहले तो भी गलत आया, अभी भी गलत आया। नाउ लेट मी पुट हियर, everyone see carefully. Let me put here 3v, and now you try. 2 into 2v, v2 by 2v plus v2, 3v, v cut, 4v2, 6v plus 3v2 आया? बोलो। माइनस में आ रहे? आ माइनस नहीं आ रहे है ना? 6 आ रहे? 6v आया है। हम्म। ठीक है। आया नहीं आया? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग द वैल्यूज एज वेल, बिकॉज, ठीक है, इट हैज इट्स लिमिटेशन। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं अगर समय मिलता तो। ठीक है। वो कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा आपने देखा होगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाला निकाला ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप निकाल लेते, आर वन आर इक्विवेलेंट शुड बी लेस देन R1 एंड R2, पता है ना आपको ये वाला? और पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट मिलता है पैरेलल में, दैट विल बी लेसर देन इवन R1 एंड R2, पता है ना? पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट निकलता है, दैट इज लेसर देन द लेस्ट लीस्ट। सही है। हम्म। तो वो वाला मैथमेटिक्स है इसमें, नो इश्यू। हम अभी थोड़ा और बढ़ाकर, ये से बी, बी से सी, यहाँ पे इतना, यहाँ पर इट मूव विथ स्पीड्स 4v एंड 12v, ठीक है, पर इक्वल डिस्टेंसेस, फाइंड एवरेज स्पीड। हेलो, क्लास लो ना, चुप नहीं।
यस, 412 का इक्वल डिस्टेंसेस के लिए ये कितना मिलेगा पहले? 2 4 12 बाई 16, तो 4 3, तो 6 भी आया है, सही है? हाँ या ना? 6। उसके बाद, उसके बाद ये डिस्टेंस यस, और ये डिस्टेंस भी यस, सही है। देन देन यू विल सी दैट वी एवरेज विल बी अकॉर्डिंगली 2 into 6v, 2v, 6v प्लस 2v, है ना? है ना? देन 12 into 2 बाई 8, यहां पर v, ये इसको 4 बार, ये इसको 3 टाइम्स, तो आंसर इज 3v। Did you understand? Even if we have by parts given, then also we can get the stuff. पहले उसका एवरेज निकाल दिया तो उसका पूरा अभी 6v कवर करेगा, 6v और 2v। सेम तरीका से फिर टाइम्स का भी रहेगा, जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़े। ओके, चलो। सो ऑन एन एवरेज, एवरेज स्पीड के ऊपर जो सवाल है हम ऑलरेडी कर चुके। द नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। यही था ना, एक्सेलरेशन ही था ना? यस। Distance, displacement, speed and velocity, yeah, acceleration. Now we know we are going to start. Acceleration एक इंस्टैन्टेनियस, ये क्यों होने लगा? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये आप भी गेस कर सकते हो, राइट? बताओ, एक्सेलरेशन इंस्टैन्टेनियस क्या होना चाहिए? dv/dt। सब अपना लिखने में बिजी है, क्या ही गेस करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स भर भर के अच्छे से लिखिए, ताकि नोट्स, कम से कम आपको भी काम आना चाहिए, है ना? अरे आना चाहिए ना काम। जितना लिख रहे आप। गुड। अभी एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी ऐसा है, वेक्टर फॉर्म में है। यस, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। क्लियर है? यस। अब इसमें थोड़ा और, ओके, आई विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। हम जानते हैं d/dt ऑफ dx/dt विच वुड बी d²x/dt²। अरे सही है। द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज, ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है आपको? अब यहां पर dx है, यहां पर dt है, तो वो क्या बन सकता है? v। देन देखो, dx है dt है, dx/dt v, देन dv/dx। एक्सेलरेशन को दूसरा तरीका लिखने का वो क्या है? dv, नो, v dv/dx। एक्सेलरेशन को दूसरा तरीका है लिखने का, वो क्या है? v dv/dx। बहुत सारे तरीका है इसको, इधर दिस वे राइटिंग, दिस वे, और दिस वे। देन इसके बेस्ड क्वेश्चंस यदि चाहिए, then you will know the same format. Position equal to t cube minus 2t square plus 8t plus 5. Find velocity time equation. Velocity at t equal to
2 seconds, average acceleration per 2 seconds, acceleration time equation, acceleration at t equal to 2 seconds, इस तरह से. Okay? Yeah. Now it's your turn. Get the answers fast. Velocity time equation क्या होगा? Yes, 3t square minus 4t plus 8. Okay, good. t इक्वल टू पुट करने से क्या आया है? हाँ, 12 आएगा. ओके, टू पुट करने से यहाँ पर 12 और यहाँ पर कट जाएगा तो 12 मीटर पर सेकंड सही है. एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकंड्स पूछा. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. 2 सेकंड्स मतलब एक टू है और एक जीरो है ना? तो आपके पास 2 सेकंड्स पे है वेलोसिटी, पर जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 8. वेरी गुड. इनिशियल वेलोसिटी 8 है. ओके, जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से. बेटा हमें चाहिए पर 2 सेकंड्स मतलब टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टू तक. बेटा पर 2 सेकंड्स मतलब टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टू तक. तो वहां पर करस्पॉन्डिंगली इनिशियली वेलोसिटी कितना है? 8, जो कांस्टेंट है ना. और बाद में फाइनली वेलोसिटी कितना हुआ है? पुट करने से हमें कितना मिला था? 12 मिला था ना. यस, ये एवरेज एक्सेलरेशन है. तो डेल्टा वी, तो 12 - 8 बाई 12, 2 - 0. तो 12 - 8 कितना है? 4/2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सही है. देन एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी को मिलेगा 60 - 4. समझ में आ रहा है आपको? उसको डिफरेंशिएट करने से फिर उसका आपको क्या पूछा? 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछा. कितना आएगा? 12 - 4, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझे? दैट्स ऑल. ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है. किसमें? यही तुम्हें किया अभी. अच्छा, ये यही तुम्हें किया अभी. एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकाला, फिर 2 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसमें टू पुट किया. दिस इज ई पार्ट. ओके. इस तरह से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी से बन जाएंगे. ओके. हाँ, डाउट है? नहीं. देन द नेक्स्ट इज क्या है वो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड इक्वेशन. वही वेट कर रहा था. टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. एक होता है यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? टेल मी. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. बट यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट. अब थोड़ा इंटीग्रेशन की बात आएगा. ठीक है. some faces are like sir, weird faces. सर क्यों सर? ओके. ये हो गया बेटा आपका. इस तरफ का हो गया. देन
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आई होप यू विल बी एबल टू डू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। क्या हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग करें क्या? व्हाट डू यू फील? दिशा एक्स्ट्रैक्ट ओपन करो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहते हो क्या? आप लोगों का ब्लैंक फेसेस में समझ में नहीं आ रहे। करे क्या ऐसा? ठीक है, ओपन करो। इसको हम लोग करेंगे द नेक्स्ट डे। दिशा एक्स्ट्रैक्ट ओपन करो फास्ट। मंडी का आपको आकाश पैकेज भेजा गया? नहीं मिला? मिलेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का भेजा गया है। ठीक है, ओपन। अच्छा, आपका आकाश पैकेज है आपके पास? अब आकाश से ही हो ना, 2 साल। ठीक है। मैं जब आकाश में था, वहां पर मुझे बोला गया बच्चों का फेस मत देखना। क्या लॉजिक है सर? बिकॉज आप इतना स्पीड पढ़ाओगे वहां पर, बच्चों का फेस देखकर पढ़ाओगे ना तो पढ़ा नहीं पाओगे। यस। आपका वहां पर लेक्चर प्लानर हम जब देखा तो कैनेमेटिक्स के लिए 4 क्लासेस है, पूरा 1D के लिए, मोशन इन 1D के लिए 4 या 3 क्लासेस है बस, रिपीटर्स के लिए ही। और 12वीं के लिए भी वहां पर दोनों का एक ही चलता है। स्कूल्स में बच्चों पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से उनको वो लोग शाम को पहुंचते हैं। अभी वैसे बैच में थी, अब इवनिंग बैच में थी या इंटीग्रेटेड में थी? इंटीग्रेटेड में है। हाँ, देन फाइन। एफटी एग्जाम होता है 15 दिन में एक बार, फोर्टनाइटली टेस्ट है ना। हम्म। मेरा एक देना बेटा, मेरे को फास्ट फास्ट। 1D का है, ओपन किया आप लोग? यस। डायरेक्टली वी विल सी एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो उसको। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। हो गया। 11th क्वेश्चन देखा आप लोग? 11th क्वेश्चन देखा? सेमी सर्कुलर वाला, हाँ। निकालना क्या है बोलो? एवरेज वेलोसिटी। उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो? 2 मीटर्स, है ना। यस, बाय टाइम टेकन। तो आंसर वुड बी अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करो आप लोग, करो। और 1/3 टाइम मतलब t/3, और रिमाइनिंग टाइम मतलब 2t/3। v1 t1 प्लस v2 t2 बाई v1 प्लस v2, सॉरी t1 प्लस t2, इस तरह से। ऑप्शन ए आ गया। ओके, जिनको नहीं आ रहे उनके लिए। सर हमें सर टाइम बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2। अल्टीमेटली टोटल टाइम t मान लो, पहले वाला t/3, बाकी वाला दूसरा वाला 2t/3। नीचे t आएगा v1 t/3 के लिए, बाद में v2 2t/3 के लिए। तो ऊपर नीचे t कट जाएगा तो v1/3 2v2/3। राइट। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। फॉर टाइम इंटरवल्स इन द रेशियो 1:2, मतलब एक t है तो दूसरा 2t है ना। फिर v1 6 दिया है, 6 × t प्लस 3 meters into 2t, the total time taken will be 3t। That's all। फिर 14th क्वेश्चन करो आप लोग।
मैं चाहता हूं कि 14th आप कर पाए, सभी के सभी। एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट है वो, है ना। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ओके, वेलोसिटी भी जीरो है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन फास्ट। 15th क्वेश्चन, ये पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब s/2 विथ v नॉट। द रिमाइनिंग हाफ was covered with velocity, the half of the remaining part. देन ये v1 और ये v2, अब उसमें क्या हाफ लिया वो पता नहीं चल रहे, वो कि टाइम लिया या डिस्टेंस लिया। तो टाइम लेकर देख ले, ठीक है। टाइम लेकर देख सकते हैं, मतलब ये हाफ टाइम, मतलब ये डेल्टा टी है। फिर करिए आप लोग, बताइए। डिस्टेंस ये s/2 है तो ये s/2 है ना, फिर ये इक्वल डिस्टेंसेस हुआ है ना। सोचो, 1 मिनट। होएगा, आसान है। हुआ। हम्म, यहां पर इक्वल टाइम इंटरवल से, तो इसका पूरा वेलोसिटी क्या आएगा, v1 + v2/2 आया ना, राइट। बिकॉज यहाँ पर डेल्टा टी फर्स्ट हाफ टाइम, नेक्स्ट हाफ टाइम बोला, इसलिए v1 + v2/2 ले लिया। अब इस पूरा सेट में कितना वेलोसिटी है, v0। अब ये और ये डिस्टेंसेस में हाफ हाफ है, सही है। फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2v1v2/v1 + v2, उसमें 2, इसमें कितना है v0, और इसमें कितना है v1 + v2/2 बाई v1 v0 + v2 v1 + v2/2। डिड यू गेट इट एवरीवन, हाँ या ना। यस, कि जब इस तरह से बाइपार्ट करता है, तो इस पूरा अभी उसके लिए जो एवरेज आएगा वही इसका रिप्रेजेंट करता है। देन अकॉर्डिंगली इफ यू कैंसिल, आई थिंक यू विल बी लेफ्ट विथ विच ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, वो तो इंटीग्रेशन बेस्ड है, चलेगा आपको, कोशिश करो, आया तो ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम जनरली जानते हैं v = dx/dt, तो dx वुड बी v dt, सही है। हम्म,
इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर डी टी। आपको कहां से कहां तक चाहिए? 1 से 2 तक, बस हो गया कहानी। राइट, बस। v इक्वल टू डी एक्स बी डी टी, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। यहाँ इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट्स पुट कर लिया करस्पॉन्डिंगली 1 से 2, एंड देन पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3। अरे है ना। फिर अल्फा बाई टू कॉमन रखो, और 4 - 1 आएगा। फिर बीटा बाई 3 कॉमन लेगा तो 8 - तो यहां पर 3/2, वहां पर 7/3। ऑप्शन बी वैसा ही क्वेश्चन से है ना। यस। कल का क्लास में, यानी मंडे का क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग अबाउट, ठीक है, एक्सेलरेशन विथ ऑल इंटीग्रेशन एंड अदर स्टफ। ठीक है, वह हो जाएगा। चलो, हरे कृष्णा।